Yesterday we talked about diabetes and how when we consume food when it is not needed, if we consume it at wrong time, then how that lot of sugar gets built up in the blood and not, it doesn't get utilized by body. So the important factor here is of stress. Okay, so before learning what stress is, let's first understand the two modes in which our body operates. So technical terms for that is like parasympathetic system and sympathetic nervous system. You don't need to know the technical terms, you just need to understand the concept. So one mode is that of chilling out, relaxing, digesting our food. So that mode is called rest and digest or feed and breed. Okay, so this is one mode. Second mode, which we also call sympathetic nervous system, or in simple words, this mode is called fight or flight. What that means is whenever you sense a danger. So now we have to go a little bit back in history. So just even if we go like 3 to 4 generations back, the normal dangers that a human being encountered was either that हिंदी में बताना पड़ेगा ना, ओके. सो जो भी है, जो इंसान को सबसे ज्यादा जो डेंजर्स वो फेस करते थे 3 to 4 जनरेशन पीछे तक, वो ये था कि कोई तो टाइगर या कोई तो वाइल्ड एनिमल उनके पीछे पड़ा है, सो दे हैव टू ईदर रन वेरी वेरी फास्ट और फाइट विद दैट अटैक, या फिर कोई दूसरे ट्राइब के लोगों ने आके उन पे अटैक किया. सो इट वाज ऑलवेज द डेंजर वाज समथिंग विच मेड दैट पर्सन ईदर रन अवे या फिर फाइट. ओके, तो उसके लिए जो हमारे बॉडी में जो भी एडेप्टेशंस हुए हैं टू प्रोसेस स्ट्रेस, दे आर ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. तो हमारे बॉडी में जब भी कोई भी स्ट्रेस हम फील करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी कि हार्ट रेट बढ़ता है, दिल धड़कने लगता है. ठीक है, तो क्यों धड़कने लगता है कि ज्यादा ब्लड पंप हो. पंप होने की जरूरत क्या है, क्योंकि अभी कोई तो बहुत ही इंटेंस एक्टिविटी करनी है, इधर बहुत जोर से भाग जाना है या फिर अपने पूरे माइट के साथ, पूरे ताकत के साथ उस इधर कोई अटैक कर रहा है उसका मुकाबला करना है. ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी सारा जो हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है स्ट्रेस जैसे ही हम सेंस करते हैं, वो ये होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, हम पेल हो जाते हैं. पेल हो जाते का मतलब क्या होता है कि स्किन से जो भी ब्लड सप्लाई है वो ज्यादा टूवर्ड्स द मसल जाना स्टार्ट होता है, या इन जनरल इंटरनल जो भी सिस्टम है जैसे डाइजेशन भी हॉल्ट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और सारा जो ब्लड है वो मसल्स की तरफ जाता है. दैट्स वाई जब हम खाना खा के इमीडिएटली वर्कआउट करना स्टार्ट होते तो वी स्टार्ट गेटिंग स्टमक एक एंड क्रैम्प, क्योंकि वो जो स्टमक में फूड है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सडनली दैट ब्लड स्टार्ट गोइंग फ्रॉम योर स्टमक टूवर्ड्स योर मसल्स. ठीक है, क्योंकि अभी आपको वो मसल्स यूज करके कुछ तो एक्टिविटी करनी है. और एक चीज जो क्या होगी, ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो आपको चाहिए एनर्जी. तो आपकी बॉडी क्या करती है, लिवर से बोलती है कि शुगर रिलीज करो, ग्लूकोज रिलीज करो ब्लड में, क्योंकि अभी जरूरत है. ठीक है, और ऐसे सारे प्रोसेस है जैसे कि आंखों की मतलब प्यूपिल्स डायलेट हो जाना, या फिर हमारे ब्रीदिंग पावर भी, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो हमारे लंग्स में होते हैं, वो एक्सपांड करना. सो इन शॉर्ट बेसिकली क्या होता है, जो भी चीजें आपको भागने के लिए या फाइट करने के लिए जरूरी है वो सारी होती है, जिसमें से एक ये भी होती है कि आपके ब्लड में शुगर रिलीज होता है. अब प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसे पुराने जमाने में होता था कि कोई डेंजर दिखा, जैसे टाइगर दिखा, तो इधर आई रैन अवे व्हेन आई वेंट वेरी वेरी फार फ्रॉम द टाइगर, देन अगेन माय बॉडी स्टार्टेड कमिंग बैक टू माय अदर मोड ऑफ चिलिंग आउट, रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग, क्योंकि वो एक थोड़े से टाइम के लिए वो मेरे को डेंजर फेस करना था. द मोमेंट आई मूव्ड अवे फ्रॉम डेंजर, अगेन माय बॉडी वाज बैक टू नॉर्मल. ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम है कि हमारे जो स्ट्रेसेस है वो ऐसे कोई भी स्ट्रेस नहीं है जिसमें हमको भागना पड़ता है या फिर फाइट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल हमारा स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे कोई आपको टास्क दिया गया है, कोई प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन मीट हो रही है, आपका बॉस आपको कुछ उस पर फीडबैक मांग रहा है. द मोमेंट आवर बॉस स्टार्ट अप्रोचिंग, वी डोंट रन अवे या फिर हम उससे फाइट करना नहीं स्टार्ट करते, राइट. तो वी आर बेसिकली, ये सारा प्रोसेस हो रहा है बॉडी में, बॉडी इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर रनिंग और फाइटिंग, बट नथिंग इज गेटिंग यूटिलाइज. तो मतलब शुगर जा तो रहा है ब्लड में, आ तो रहा है, लेकिन यूज नहीं हो रहा है. तो इट विल जस्ट कीप सर्कुलेटिंग इन योर ब्लड, जिसको फिर हम क्या बोलते हैं कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है और फिर यू गेट डायबिटिक. So this is how stress is related to diabetes. So it is very very important to understand कि
स्ट्रेस से ये सारे प्रोसेस होंगे बॉडी में। जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे तो आपके बॉडी में शुगर ब्लड में आने ही वाला है, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि जब भी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस होते हैं एनर्जी के, जो डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है वो यूज होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ये सारे, तो जब ये हार्मोन्स का जो भी खेल चल रहा होता है उसमें मोस्टली आपके मसल्स या प्रोटीन्स जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके एज अ शुगर यूज किया जाता है। तो मतलब ये अभी डबल वैमी हो गया। तो एक तो पहले आपके ब्लड में शुगर आ रहा है, प्लस वो शुगर आ रहा है आपके मसल्स से, जो कि हमको नहीं ब्रेक करने, जो हमको प्रिजर्व करने। तो ऑब्वियसली अब कुछ तो करना पड़ेगा स्ट्रेस का, क्योंकि दिस वे वी कैन नॉट प्रोसीड दिस वे, क्योंकि हर बार, क्योंकि थ्रू आउट द डे कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस होता ही रहता है हमको, कि लोन का स्ट्रेस है, या फिर अभी कोरोना वायरस की वजह से सब ठप पड़े हैं बिजनेस, तो जिनके भी बिजनेस है, जिनका भी काम रुका है, दे ऑल विल बी स्ट्रेस्ड। या फिर अभी शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है तो उसका स्ट्रेस। और ये सारा स्ट्रेस हम कैसे हैंडल करते हैं? वी जस्ट सिट एट वन प्लेस एंड वरी अबाउट इट। तो ऑब्वियसली अब ये जो चीज है हमको इसको फिक्स करना है कि हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल द स्ट्रेस। तो 5 पॉइंट्स, इजी एंड सिंपल। फर्स्ट पॉइंट, कैसे हैंडल करेंगे स्ट्रेस को? फर्स्ट तो रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट। व्हाट दैट मीन्स कि जैसे ही हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं यार नहीं, आई एम वेरी चिल, आई डोंट रियली बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्पेशली द मोर रिस्पॉन्सिबल यू आर, जैसे कि जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं घर में, जैसे कि फादर, मदर, पेरेंट्स, तो इनको लगता है कि आई हैव टू बी स्ट्रांग ऑल द टाइम, सो आई कैन नॉट रियली बी स्ट्रेस्ड आउट, या आई कैन नॉट बी वरीड, आई कैन नॉट हैव एंग्जाइटी। तो दे ऑलवेज कीप डिनाइंग कि यार मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, आई एम ऑल कूल, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, दे आर नॉट रियली रिलीजिंग दैट स्ट्रेस, दे आर जस्ट कीपिंग इट विद इन देम, विच इज वर्स, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस है तो उसको रिलीज करना इज द ओनली वे आउट, ठीक है। सेकेंड चीज क्या करेंगे? स्वेट इट आउट, बट डोंट ब्रेक डाउन। इसका मतलब ये होता है स्वेट इट आउट, क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सारी जो प्रोसेस या प्रिपरेशन आपकी बॉडी की है वो इधर भाग जाने के लिए है या फिर फाइट करने के लिए। तो मतलब कुछ तो एक्टिविटी करने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग डाउन व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, वरीड और एंग्शियस, प्लीज गो either at home, do some quick activity. So what you can use, I have given you 15-minute quick workout routine, I have given you a recovery routine, I taught you Surya Namaskar or anything, just for, or you can just go out for a walk, quick walk around and get back. So use whatever sugar is getting in your blood, plus all the stress hormones which are shooting up, utilize them to do that activity, so that again you can come back to रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड, ठीक है। सो दैट इज सेकेंड थिंग। इसमें सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब भी आप अंडर स्ट्रेस हो, डोंट ब्रेक डाउन योर मसल्स, या डोंट डू अ वेरी इंटेंस एक्सरसाइज, जो सिमिलरली मैंने बताया था कि इम्यूनिटी इंटैक्ट रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस जब है ऑलरेडी, तो बॉडी में एक स्ट्रेसर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो डोंट डू इंटेंस एक्सरसाइज, बिकॉज इंटेंस एक्सरसाइज कैन एड टू दैट स्ट्रेस। तो ऑलवेज स्टिक टू योर सम मॉडरेट रूटीन, बट स्वेट इट आउट। थर्ड थिंग, टॉक इट आउट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली मिस्ड, ठीक है। हम कभी बात ही नहीं करते, हमको लगता है कि यार नहीं, पीपल विल लाफ एट मी, पीपल विल से, और हम किसी को स्ट्रेस है या किसी को कुछ बात करनी है हमसे, तो हम हमेशा उसको दे यार ठीक है ना, चिल ना, डोंट वरी टू मच, यू आर तो थिंकिंग टू मच अबाउट इट। So instead of that, just listen. If somebody is stressed out, listen to them. If you are stressed out, at least you should have some people around you, in your family, in your friend circle, with whom you can talk. This is very very important. ये मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है। अगर मेरे को 2 सेशन जाते हैं जिसमें आई सी कि मेरे को, whenever I take some session, I give you some workout, I expect some output at the end of the next session, ठीक है, at the start of next session. If I don't see it for 2 sessions, what I do is I just sit with my client and I talk to them. Most of the times, whatever you're holding on to, the stress you're holding on to is very much visible in the way your body is responding to any workout or any good diet that you're having. So it is very important. Sometimes I've also made people cry. Let's not talk about that. Fourth thing, but it is very important. Basically, I'm not telling you that you have to cry. I'm just telling you that you have to get that stress out and release it. Okay? Fourth thing, recenter, breathe. What recenter just means is you can do a meditation, or you can just sit and breathe deeply, or if you know how to do pranayams, you can do that.
or just recenter, sit with yourself for at least 5 to 6 minutes, think through whatever is going on in your head and heart, and basically reprioritize. क्योंकि बहुत बार जब हम stressed out होते हैं तो we are suddenly thinking too much about something which is not in our control. So recentering means thinking कि what can I control, what can I do, and what is out of my control. Whatever is if there is something I cannot control, then there is no point of worrying about that. And then reprioritize. Tell yourself, only if I'm healthy, only if I'm fit and happy, I can keep people around me healthy, happy, and fit. And only when I'm really healthy and happy, I can work efficiently. So always recenter, reprioritize, and tell yourself that my health is more important. Rest everything I can handle if I can handle my inner self. Okay. Fifth and last point is, अगर ये सब करने के बाद भी if you feel कि no, you are very stressed out, depends ना क्या situation है. Sometimes the situation is very bad, sometimes you are feeling really low. In that case, there is absolutely no shame in seeking help. Go talk to a psychiatrist or a psychologist or a counselor. Please seek help. You don't need to suffer. Okay? So I think we have covered stress and how that can cause your blood sugar to shoot, and how you should handle it. And this is not just important for people who are pre-diabetic or diabetic. This is important for every one of us, because stress literally impacts entire body. Okay? And we need to learn how to manage it and how to deal with it, how to reduce it. Okay?